पौराणिक दावों को सच माने तो युगों पहले महादेव ने गोवंश अवतार में इन्हीं चट्टानों के बीच कुछ वक्त गुजारा था। शिव कथाएं कहती हैं कि तब के लिए महादेव की पहली पसंद यही चोटियां थीं। कुछ देर बाद उस पौराणिक शिखर का दृश्यम हमारे सामने था। दावे के मुताबिक यही वो चोटी है जहां महादेव ने तपस्या की थी। यही वो जगह है जहां केदारनाथ मंदिर बनते बनते रह गया था। चोटी पर पत्थर के कई टुकड़े थे जिसके ऊंचे आधार पर कुछ खंभे खड़े थे। शायद इन्हीं शिलाओं को प्रथम केदारनाथ मंदिर का अवशेष बताया जाता है। केदारखंड यानी वो जगह जहां केदारनाथ होने थे, वो जगह जहां भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे। दरअसल यही वो जगह है जहां भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, ऐसी मान्यता लोगों की है। और यहाँ जब भगवान शंकर ध्यान लगाए हुए थे तब यहाँ जो गांव है जिसे आप शिरगा कहते हैं, वहां से एक गाय के रंभाने की आवाज आई, जिसकी वजह से उनका ध्यान टूट गया। और उसी दरमियान उन्होंने ये बात महसूस की कि यहाँ आसपास बसाहट है जहाँ लोग रहते हैं, और यही वजह है कि उनके ध्यान में बार बार खलल पड़ सकता है। और उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ से अब केदारनाथ के लिए चले जाएंगे। गांव वाले और देश प्रदेश के कुछ चुनिंदा ट्रेकर्स यहां आते रहते हैं। उन लोगों ने प्रतीक के तौर पर कुछ ध्वज लगाए थे। हम घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर थे जहां से हिमालय के वो शिखर साफ दिखते हैं जिनका नाता किसी न किसी रूप में महादेव से है। ये किस ऊंचाई पर है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीछे किन्नौर कैलाश रेंज है, और साथ ही साथ आप इस पर जब नजर डालते हैं तो स्वर्गा रोहिणी जो इस रीजन की सबसे ऊंची चीज बताई जाती है वो यहाँ पर नजर आती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ से आपको सारी रेंजेस आसानी से आसपास की नजर आती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार आपको दो चार होना पड़ता है इस ब्रीज से, जो बर्फीली हवा है इसके थपड़े लगातार आपको परेशान करते हैं। लेकिन हाँ, जो दृश्यम है और जो सुकून इस बात का है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने खुद तप किया था, खुद तपस्या की थी। तब ये सारी परेशानियां आपके लिए वो छोटी नजर आती हैं। बहरहाल इस नज़ारे को, इस दृश्यम को हर कोई यही कोशिश करता है कि जी भर के देख ले। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा केदारनाथ मंदिर यहां से 100 किलोमीटर दूर केदारखंड में है। यहां आने के बाद एक सवाल मन में आना वाजिब है। इस चोटी पर मंदिर बनाने वाले कौन लोग थे? इस बारे में कोई साफ जवाब नहीं मिलता। कुछ कहानियां पांडवों से जुड़ती हैं तो कुछ दिव्य आत्माओं से। केदारकंठ की कहानी भले ही युगों पुरानी है, लेकिन यहां से भारतवर्ष का नजारा, यहां का दृश्यम कुछ पलों के लिए आपको एक पौराणिक दुनिया में ले जाता है। देखिए, वो घाटी जहाँ शिव ने तपस्या की थी, वो घाटी जहाँ केदारनाथ होना था, वहाँ कंकर कंकर शंकर की गाथा सुनाता नजर आता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर एक चीज आपको शिव से जुड़ी महसूस होती है। कैलाश पर्वत, मणिमहेश, अमरनाथ गुफा,
भगवान शिव से जुड़े हर स्थान, हर कहानी को लोग जानते हैं, लेकिन जिस जगह पर महादेव ने तप किया था, जहां केदारनाथ से भी पहले केदारनाथ धाम बनने वाला था, उसकी कहानी, वहां की तस्वीरों से आज भी भारतवर्ष की एक बड़ी आबादी अनजान थी। इस अद्भुत नजारे को मन भर निहारने के बाद फिर बढ़ चले थे हमारे कदम तलाशने भारतवर्ष का एक और नया दृश्य। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम